राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डीसी थ्योरी के बारे में चर्चा करी थी, क्लास ज़्यादा लंबी होने के कारण उसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, उस पर आप आज चर्चा करते हैं। क्लास अपनी 8-10 मिनट की छोटी रहने वाली है। तो पीछे आपने पढ़ा एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, लंप्ड एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट। इसके अलावा आपका 2 पार्ट में और रहता है, वो कौन कौन से हैं उस पर आप चर्चा करते हैं। जैसे एक हो गया एक दिशीय घटक, एक दिशीय घटक या यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। एक दिशीय घटक या यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, इसका नाम से ही पता चल रहा है एक दिशीय यानी एक दिशा में काम करेंगे। कौन से घटक है जो एक दिशा में काम करेंगे? तो परिभाषा क्या है? वे घटक जिनमें धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। एक दिशीय घटक यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट वे घटक जिनमें धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। यानी अगर धारा की दिशा, जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपना एक डायोड है, अगर इसमें धारा प्रवाह की दिशा ए से बी की तरफ है, अगर धारा प्रवाह की दिशा ए से बी की तरफ है, यानी ये हो गया अपना आई धारा ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ अगर धारा प्रवाह है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर मैं बात करूं इसी डायोड की धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर, अगर इसी डायोड को अगर धारा की प्रवाह बी से ए की तरफ करें, बी से ए की तरफ करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायोड का ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो परिभाषा क्या थी? एक दिशीय घटक वे घटक जिनमें धारा का प्रवाह की दिशा बदलने पर उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है? डायोड में अगर ए से बी की तरफ अपन धारा देते हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या है? डायोड का कम है। अगर बी से ए की तरफ धारा का प्रवाह करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो गया? डायोड जो है वो एक ही दिशा में कार्य करता है, दूसरी दिशा में उसको यूज में करेंगे तो उसका गुण है परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस एक में कम है, एक में ज़्यादा है। इसका दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं, वो है द्विदिशीय घटक। द्विदिशीय घटक यानी बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल एलिमेंट। अब इसमें क्या है? द्विदिशीय यानी दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? वे घटक जिनमें धारा की दिशा बदलने पर उनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है? द्विदिशीय घटक बाय डायरेक्शनल एलिमेंट वे एलिमेंट जिनमें धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो कौन से हैं? द्विदिशीय घटक। यानी दोनों तरफ से अगर आप धारा प्रवाह करेंगे तो उनका मान है वो समान रहेगा। जैसे रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस में ए से बी की तरफ अगर आप धारा प्रदान करते हैं या धारा का प्रवाह करवाते हैं तो इसका मान वही रहेगा जो धारा अगर आप बी से ए की तरफ प्रवाह करवाएंगे, दोनों में सेम रहेगा। इसमें क्या है, अगर मान लिया इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, धारा प्रवाह की दिशा कौन सी है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो रेजिस्टेंस का मान क्या है 5 ओम। अगर इसी को आप बी से ए की तरफ धारा प्रदान करते हैं, बी से ए की तरफ धारा का प्रवाह क्या है, बी से ए की तरफ, तो भी रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, आर बराबर है 5 ओम। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसी युक्ति है या रजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसको दोनों तरफ से अगर धारा की प्रवाह कराएंगे, अलग अलग सर्किट में दोनों तरफ से अगर आप इसका प्रवाह करवाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान है वो समान रहेगा, यानी द्वितीय दिशीय घटक है, दोनों तरफ रेजिस्टेंस को काम में ले सकते हैं। अगर ए से बी की तरफ धारा का प्रवाह है तो रेजिस्टेंस 5 ओम है, और बी से ए की तरफ धारा का प्रवाह है तो भी रेजिस्टेंस का मान क्या है 5 ओम है, ये यानी द्वितीय दिशीय घटक है। एक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा लंप्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट है। लंप्ड एलिमेंट कौन से हैं, जो केवीएल और केसीएल के सिद्धांत पर काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जो केवीएल और केसीएल के ऊपर या नियम के ऊपर आधारित नहीं होते या नहीं काम करते। तो केवीएल और केसीएल क्या चीज़ है, इसके बारे में आप आज चर्चा करते हैं। क्या है केसीएल? अब केसीएल एंड केवीएल क्या है, एक तो चीज़ क्या है और क्या नियम है और कौन किसने दिया है। केसीएल और केवीएल नियम किसने दिया है, तो किरचॉफ ने, इसी के या इन्हीं के नाम पर ये नियम है। केवीएल और केसीएल का नियम किसने दिया, किरचॉफ ने, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब दोनों है कौन से, इनके बारे में आप चर्चा करते हैं। पहले करते हैं आप केसीएल के बारे में चर्चा। ये क्या है, किरचॉफ करंट लॉ या धारा का नियम, किरचॉफ करंट का नियम या धारा का नियम। अब इसकी आप पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। किरचॉफ का करंट का नियम या धारा का नियम, पहला सबसे पहले बात आती है किरचॉफ का ये नियम कौन सा है, तो प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। किरचॉफ का नियम कौन सा है, ये प्रथम नियम है। दूसरा इसका नाम को क्या हो गया, किरचॉफ करंट लॉ यानी धारा का नियम। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत कौन सा है। दूसरी बात आती है सिद्धांत कौन सा है, तो सिद्धांत है इसका आवेश के संरक्षण पर कार्य करता है। किस सिद्धांत कौन सा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केवीएल और केसीएल किरचॉफ ने दो नियम दिए, पहला केसीएल दूसरा केवीएल। केसीएल कौन सा है, किरचॉफ करंट लॉ यानी धारा का नियम, प्रथम नियम कह सकते हैं। सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी डीसी या एससी बंद परिपथ में किसी भी नोड या जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, योग शून्य होगा। किरचॉफ का करंट के नियम की परिभाषा क्या है या धारा के नियम की परिभाषा क्या है, किसी भी डीसी या एससी बंद परिपथ में। तो एक तो ये आ गया भी किरचॉफ का करंट का नियम एससी और डीसी दोनों पर लागू होता है। किसी भी डीसी या एससी बंद परिपथ में किसी भी नोड या जंक्शन पर धारा का मान या धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, ये कोई जंक्शन है, अगर यहाँ से धारा आ रही है I1 ये चिन्ह जो है वो अंदर धारा आने का है, या दूसरा ये मैं बात करूं I2, ये हो गया I3। अब I1 प्लस I2
प्लस I3 बराबर किसके होगा, जाने वाली धारा के। I4 ये हो गया I4, ये हो गया I5, ये हो गया I6, यानी किसके बराबर होगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। तो आप इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आने वाली धारा बराबर है जाने वाली धारा। क्या है, केसीएल, किरचॉफ का करंट का नियम है, प्रथम नियम है, पहला नियम है। सिद्धांत क्या है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिभाषा क्या है, किसी भी डीसी या एसी बंद परिपथ में किसी भी नोड पर या जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग या धारा का मान क्या होगा, योग क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, आने वाली धारा बराबर है जाने वाली धारा, यानी जंक्शन पर जो धारा होगी वो क्या होगी, आई बराबर है शून्य होगी। जंक्शन पर धारा क्या होगी, आई बराबर है शून्य होगी। जितनी धारा आई उतनी ही वापस सर्किट में चली गई। ये क्या है, किरचॉफ का करंट नियम। अब दूसरे नियम की आप बात करते हैं, केवीएल की। केवीएल कौन सा है, केवीएल है वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का विभव नियम या वोल्टेज का नियम। किरचॉफ का विभव का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। नियम कौन सा है, दूसरा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं केवीएल कौन सा नियम है, केसीएल कौन सा नियम है, तो दूसरा नियम। दूसरी बात आती है सिद्धांत कौन सा है, तो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण पर है, ऊर्जा। और केसीएल है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा इसकी परिभाषा क्या है, तो किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में किसी भी लूप में, किसी भी लूप में विभव का मान, अब नियम की किसका है, विभव का है, वोल्टेज का है, तो विभव का मान शून्य होगा। वोल्टेज का नियम, दूसरा नियम। सिद्धांत क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भी बंद परिपथ में किसी भी लूप में विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो दूसरा नाम इसका क्या आ गया, लूप का नियम। दूसरा नाम क्या आ गया, लूप का नियम या मेश का नियम, मेश का नियम। या इसको आप लिख सकते हैं वोल्टेज स्रोत बराबर किसके होगी, ड्रॉप वोल्टेज के, या स्रोत विभव बराबर है ड्रॉप विभव, यानी जितनी सर्किट को वोल्टेज दी गई उतनी ही अपना लोड है वो उसको ड्रॉप कर पाएगा। तो नियम कौन सा हो गया, वोल्टेज का नियम। दूसरा नियम सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भी बंद परिपथ में किसी भी लूप में विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी किसी भी लूप में वोल्टेज क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। स्रोत विभव बराबर है ड्रॉप विभव। अब दोनों नियम हो गए आपके, दो प्रकार के सर्किट हो गए। क्लास आज की आपकी डीसी थ्योरी की है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपके लिए दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में उनका उत्तर देना है आपको। क्या है, किसी भी, पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है 1, R1 कितना है 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको, RT बराबर कितना होगा, टोटल क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, किसी भी चालक को
या तार को, किसी भी चालक को तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है जिसका प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होगा, 60 ओम होगा। किसी भी चालक को या तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है जिसका रेजिस्टेंस होगा 60 ओम। अब क्या करना है, उस वृत्त को, उस वृत्त के दोनों व्यास को, उस वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना आपको। किसी भी चालक या तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है, उसका रेजिस्टेंस है टोटल वृत्त का 60 ओम। कितना है, किसी भी चालक को तार को वृत्त के रूप में मोड़ना है, उसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। फिर उसको क्या करना है, उस वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर कितना रेजिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आगे की क्लास में इनका आंसर बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको कमेंट में बताना इन दोनों का उत्तर क्या है। नंबर 1 का उत्तर और नंबर 2 का उत्तर अलग अलग बताना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।